पेरेंट्स और स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स ये चीज़ करते हैं कि एकदम छोटे बेबीज़ के साथ खुद ही मतलब वो जब उनसे बात करेंगे तो थोड़ा तुतला के थोड़ा इस तरह से बात करते हैं. ये चीज़ सही है बिकॉज क्यूट है, बट एट द सेम टाइम एक ये भी आ जाता है कि आप खुद ही बच्चे को गलत तरह से क्यों सिखा रहे हो, उनको वो वर्ड्स फॉर्मेशन वो बोलना गलत आएगा या वॉट एवर. सो क्या है ये, इज इट ओके और नो यू शुड लाइक टॉक प्रॉपरली विद अ चाइल्ड? यू लीव द चाइल्ड. यहाँ पे आपके घर में छोटा सा पेट है, पेट होता है. यस. जब पेट हमें अनकंडीशनल प्यार देता है तो हम कहते हैं ओले मीनो बेबी क्या कर रहा है, ये ऐसे आवाज निकलती है. इट इज आवर ओन चाइल्ड, inner child getting recognized with that unconditional love. उस बच्चे को जो आपके अंदर है उसे एक्सप्रेस करने दो. कुछ गलत खुद नहीं बच्चे है. बन जाते हैं. हाँ, बच्चे की न्यूबॉर्न बेबी की ऑरा बड़ी स्ट्रांग होती है. आप बच्चे के सामने बड़े वैसे बात करो स्टर्न और उस तरह से, बच्चे नहीं आपको इमिटेट करेगा. आप बच्चे को इमिटेट करते हो, राइट. उसकी तरह बच्चा बन जाते हो बिकॉज दैट चाइल्ड्स एनर्जी इज सो स्ट्रॉन्ग एंड प्योर कि आपके अंदर का बच्चा वो जाग जाता है उसके इन्फ्लुएंस में, उसके लव एंड इनोसेंस वाले इन्फ्लुएंस में वो जाग जाता है. आप बच्चे को कुछ नहीं गलत सिखा रहे, तुतलाना और ये सब. आप उस बच्चे की प्रेजेंस में जब ऐसे बोलते हो आपका इनर चाइल्ड हील होता है. वो अंदर का बेबी आपका बाहर आता है, उसे रिकग्निशन मिलती है, वो वॉइस आउट करता है. नथिंग रॉन्ग, लेट इट बी. बच्चा नहीं सीखेगा तुतलाना, वो स्कूल में जाएगा, मैडम उससे बात करेगी, मैम पट 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 नॉर्मल बात करेगा वो. लेट इट बी, इट्स ओके, इट्स मस्ती. हर चीज़ को बहुत शार्प क्रिटिकल लेंसेज से नहीं देखना चाहिए. कई चीज़ें बहुत इंट्यूशन बेस्ड होती हैं, उन्हें नरिश करना चाहिए. लेट योर बॉडी हील बाबा. बच्चे के साथ नहीं तो कहाँ हीलिंग होगी. एक ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कहीं पे कि पेरेंट्स को वो ऑलवेज बी देयर फॉर योर चाइल्ड, वो हेलीकॉप्टर सिंड्रोम कि हाँ मेरा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है, हर वक्त पीछे पड़े रहना नहीं करना चाहिए. बिकॉज यू शुड नॉट बी ओवर यू नो आफ्टर योर चाइल्ड ऑल द टाइम. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन केयरिंग फॉर अ चाइल्ड, becoming a custodian of a child, and then breaching your child's privacy. So child's privacy नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है formative years में. बट आप ये मानो कि वो बच्चा पैदा हो गया है, 2-3 साल का अगर हो गया है, अब वो जब इमेजिन करो वो फ्लोर पे क्रॉल कर रहा है तो उसका होराइजन कहाँ से कहाँ तक है, बहुत कुछ दिख रहा है, उसको सबको चेक करना है. अब उसको लाइफ को एक्सप्लोर करना है. फिर वो स्कूल में आएगा तो स्कूल एक्सप्लोर करना है, कॉलेज में उसको कॉलेज के फ्रेंड्स और नया एनवायरनमेंट एक्सप्लोर, क्यूरियोसिटी सीख रहा है वो कुछ. आप 24 घंटे उसके सर पे रहोगे तो आप उसके पंख ही काट दोगे. आप तो हेलीकॉप्टर हो लेकिन उसके विंग्स आप काट रहे हो. मोस्टली पेरेंट्स कब करते हैं ऐसा, गिल्ट को कॉम्पैक्ट करने के लिए. व्हेन दे फील दे आर नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम, व्हेन दे फील दे आर नॉट सिक्योर इनफ एज पेरेंट्स. इनसिक्योर पेरेंट कब बनता है, जब अनकंडीशनल लव नहीं मिला होता खुद को वूम लाइफ में. खुद को वूम लाइफ में अनकंडीशनल लव नहीं मिला, पेरेंट में इनसिक्योरिटी आई, अब वो कमांडर वाले रोल प्ले में आ गया, हैंस हेलीकॉप्टर, सुपर विजिलेंट. राइट. सो नाउ यू हैव टू गो बैक एंड सी इट इज माई स्टोरी, बिकॉज I was in the environment where my mom did not feel unconditionally loved. तो ये मेरी स्टोरी नहीं है, इसे हटा दो, मेरी स्टोरी नहीं है. तो मैं तो सिक्योर हूँ, तो मेरा बच्चा जहाँ है वो भी सिक्योर है. लेट द चाइल्ड प्ले द गेम ऑफ लाइफ. We always have to remember I am the provider of unconditional love and support. हमेशा बच्चे को बोलो कुछ भी कराओ जिंदगी में, हम लेफ्ट राइट शैडोज हैं तुम्हारी. You are 0, you are 100. Your माँ बाप आर ऑलवेज गिविंग यू अ मेडल. हम अपलॉड कर रहे हैं, अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर रहे हैं. हमारे लिए सक्सेस और फेलियर तुम्हारी कोई डिफरेंस नहीं है. तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो. सक्सेसफुल भी उतने ही प्यारे हो, फेलियर वाले भी उतने ही प्यारे हो. ये अनकंडीशनैलिटी घर में मिलेगी, बाहर दुनिया जज करने के लिए बैठी है.
You will be judged outside and you will be, according to your caliber, you will get things. Exactly. घर में you need that unconditionality. So as parents, we just have to be that. If we are just playing that role, this child is going to be a winner of life. You don't have to be helicopter vigilant. मतलब हाँ मोटा मोटा देखो सोसाइटी वो कैसा है, फ्रेंड्स कैसे हैं, बट मैंने एक चीज़ और देखी है, जो बच्चे बचपन से बड़े सिक्योर होते हैं ना, कैसे फ्रेंड्स के बीच में आप बिठा दो, उन्हें कुछ नहीं हो सकता. उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त होती है कि अगर लेफ्ट राइट पाथ पे कोई जा भी रहा होगा ना, फ्रेंड्स को पकड़ के सही पाथ पे ले आएंगे, डिविएट नहीं होते हैं, क्योंकि एक सॉलिड चीज़ उनको हमेशा थाम के रखती है. जहाँ लैक होती है वहाँ अलग अलग एक्सपीरियंसेस को, इवन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने की बड़ी क्रेविंग होती है, बिकॉज दे हैव दैट रिबेल इन देम. माँ बाप मना करते हैं, कमांडर वाले माँ बाप है, मैं तो करके देखूंगा. उस चक्कर में रिबेल में आके दे स्टार्ट गोइंग ऑन टू लेफ्ट राइट हैबिट्स. बट इफ दैट अनकंडीशनैलिटी इज देयर, हमेशा मन में रहता है माई पेरेंट्स दे ट्रस्ट मी सो मच एंड दे आर नेवर आफ्टर मी. एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी माँ बाप के लिए खुद से ही रहती है. आप बच्चे को वर्ल्ड में कहीं भेज दो, आपका बच्चा सिक्योर सेफ है. दिस इज व्हाई दे से स्ट्रिक्ट पेरेंट्स मेक लायर्स. दे विल लाई, नो, इट्स नॉर्मल. भाई अब आपके माँ बाप आपको स्पेस ही नहीं दे रहे कि आपकी सच्चाई वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो झूठ बोलेंगे. बच्चों को जो करना है करेंगे.